नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक साइकोलॉजिकल टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है रेस्ट पे। हमारे बॉडी को कौन कौन से टाइप की रेस्ट की जरूरत है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, हम वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे 7 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट। कौन कौन से रेस्ट की बॉडी को जरूरत है। फर्स्ट रेस्ट की जो बॉडी को जरूरत है उसको हम मेंटल रेस्ट को नाम देते हैं। मेंटल रेस्ट का मतलब ये होता है कि जो मेरी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेली की जो मैं काम करता हूँ उससे मैं थोड़ा सा हटके काम करूँ, उसको थोड़ा ब्रेक दूँ। हो सकता है कि मैं गार्डन में घूमूं, हो सकता है मैं नेचर में घूमूं, हो सकता है मैं गाना गाऊं, हो सकता है मैं ड्राइंग करूं, हो सकता है कि मैं अपना जो ध्यान है वो किसी और चीज में लगाऊं। जो नॉर्मल मेरा फोकस एरिया होता है काम को लेके, उससे मैं एक डेलिब्रेट पॉज लूं या डेलिब्रेट ब्रेक लूं। दैट इज अ फर्स्ट रेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड मेंटल रेस्ट। सेकंड रेस्ट इज कॉल्ड द सोशल रेस्ट। मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं जो कि मेरे लिए पॉजिटिव विचार रखते हो, मेरे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हो और मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए या मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करते हो। सोशल रेस्ट का यह भी मतलब होता है कि मैं भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग हो जाऊं और उन लोगों के साथ रहूं जो कि मेरे लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो सकता है कि मैं कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्टअप करूं, क्वालिटी टाइम अपने लोगों के साथ स्पेंड करूं, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो मेरे को ठीक से एडवाइस देते हैं, ठीक से सजेशंस देते हैं, ठीक से इंस्पायर करते हैं, ठीक से मोटिवेट करते हैं, मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं। सो दैट इज दिस रेस्ट इज कॉल्ड सोशल रेस्ट। सो जो मेरा सोशल सर्कल है वहां पे मैं अपने आप को एक रेस्ट के लेवल पे लाता हूं, एक आराम के लेवल पे लाता हूं और इसीलिए इसको सोशल रेस्ट कहते हैं। थर्ड रेस्ट की बात करें तो इमोशनल रेस्ट। इमोशनल रेस्ट का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप की जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, उसको मैं एक्सेप्ट करूं सबसे पहले, चाहे फिर वो किस तरह की भी फीलिंग्स या इमोशंस हो सकता है कि नेगेटिव इमोशंस हो सकता है कि मेरे को इन सर्टन सिचुएशन रोने का मन कर रहा हो सकता है मेरे को मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मन कर रहा हो। सो इमोशनल रेस्ट इज, आप इन सब चीजों को दबाइए मत, इन सब चीजों का दमन मत करिए, डोंट सबड्यूड इट, इसको एक्सप्रेस करिए। इफ यू फील लाइक क्राइंग प्लीज क्राई, इफ यू फील लाइक टॉकिंग, यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग, प्लीज एक्सप्रेस। सो दिस, ये जो एक्सप्रेशन है आपका फ्री एक्सप्रेशन जो है, आपके जो फीलिंग्स के जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, अंदर से जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, अंदर से जो इमोशंस उठ रहे हैं, उसको जब आप फ्रीली एक्सप्रेस करते हो तो आप ईज पे आते हो, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आते हो और आपको थोड़ी शांति और पीस महसूस होता है। सो दिस इज इमोशनल रेस्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज क्रिएटिव रेस्ट। कोई चीज को क्रिएट करना, सृजनात्मक चीजें, चाहे फिर वो आप ड्राइंग कर लो, चाहे फिर आप वो पेंटिंग कर लो, चाहे आप फिर वो गार्डनिंग कर लो, चाहे आप घर की सफाई कर लो, चाहे आप गमले में एक पौधा लगा लो, चाहे आप किसी को एक दो शब्द अच्छे बोल दो, आप गार्डन में वॉक कर लो। सो ये सब जो चीजें हैं ये क्रिएटिव चीजें हैं। आप कोई भी चीज को, छोटी सी चीज को एक सृजन करने की कोशिश कर रहे हो, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे ही आप कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हो, साइकोलॉजी ये कहती है कि आप में एक पॉजिटिवनेस आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। वेन एवर यू क्रिएट समथिंग बिगर और स्मॉल, डजेंट मैटर, भले वो छोटी सी चीज हो, बट अगर आपने उसमें एक क्रिएटिविटी लगाई है या आपने उस चीज को बनाने का काम किया है, सृजन करने का काम किया है, तो आपको वो पॉजिटिविटी देगी और वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगी, ओवरऑल बॉडी के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। फिफ्थ टाइप ऑफ रेस्ट इज स्पिरिचुअल रेस्ट। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, माइंडफुलनेस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सिटिंग इन साइलेंस, कनेक्टिंग विद डिवाइन वाइब्स, कनेक्टिंग विद यूनिवर्स। ये आराम से शांति से बैठ के यूनिवर्स की वाइब्स को सुनने की कोशिश करिए, सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं। ध्यान, आप दिन भर दिन आपका ध्यान बढ़ाइए, मेडिटेशन बढ़ाइए, साइलेंस में बैठिए। सो दिस इज, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ स्पिरिचुअल रिलीम, यू आर पुटिंग इन टू यू आर डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और आप एक डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्स है, उसके साथ आप एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज हाउ यू आर ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू अ स्पिरिचुअल रेस्ट। So this is called spiritual rest. Physical, then the next is the physical rest, proper sleeping and exercise.
that is physical rest. Sleeping is very proper, sleeping for at least 8 hours is very important, and फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आपकी बॉडी स्वेट कर रही है, आपको पसीना आ रहा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट रेस्ट इज सेंसरी रेस्ट। सेंसरी रेस्ट मतलब आप कम से कम जब भी थोड़ा टाइम आपके डिवाइसेस को ऑफ कर दीजिए, टीवी को ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, किसी से इंटरैक्ट मत करिए, अपने आप में रहिए, बिकॉज ये जो सेंसरी चीजें हैं ये आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली अफेक्ट कर रही है। कम से कम सोने जाने के पहले 1-1.5 घंटा पहले आप अपने मोबाइल से दूर रह जाइए। कोई डिवाइसेज अगर आप यूज करते हैं, लैपटॉप है, टीवी है, एनी अदर डिवाइसेज है, सो यू इससे थोड़ी दूरी बना लीजिए, बिकॉज ये आपके किसी ना किसी तरीके से आपके सेंसेस को कंटिन्यूसली अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर ऑल द 7 टाइप ऑफ रेस्ट दैट यू मस्ट डू। सो पॉइंट 1 वी डिस्कस इज the mental rest. Second is we are talk about the social rest. Third we talk about the emotional rest. Fourth we talk about the creative rest. Fifth we talk about the spiritual rest. Sixth we talk about the physical rest, and the seventh and the last we talk about the sensory rest. So these 7 rests are very important for our physical and mental health, and we should be taking this rest without feeling guilty. और ये rest जो होती है वो आपके लिए बहुत important rest होती है। Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.